구약 시대는 다 이제 새 것으로 다 바뀌었어요. और हम नए अहदनामे के बारे में अगर बात करें तो वो खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से कायम होता है। 여러분의 모든 삶이 이제는 새롭게 되어진 새 사람으로서 삶이 이제 진행돼야 되는 것입니다. और हमने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से चलना है और उसी के मुताबिक हर काम करना है। 여러분의 모든 삶이 이제 모든 것들이 이제 다 새로워지는 역사 속에 들어가는 거예요. और खुदावंद में रह के फिर हम नए काम करना शुरू कर देते हैं। 이제 구약 시대는 끝났습니다. अभी हम देखते हैं कि पुराना अहदनामा या शरीयत जो है वो पूरी हो चुकी है। 신약 시대로 지금 이제 여러분들이 이 패러다임이 바뀌셔야 돼요. जी, अब हमने खुदावंद में नए बनके नए अहदनामा पर अमल करना है। 이제 율법의 여러분의 관점이 아니고 은혜의 관점으로 보셔야 돼요. और हम सभी जानते हैं कि अब शरीयत नहीं बल्कि फजल का दौर है और फजल के दौर के मुताबिक हमने चलना है। 옛 언약이 아니라 새 언약의 관점에서 보셔야 됩니다. हमने पुराने अहद के मुताबिक अब नहीं चलना बल्कि नए अहदनामे के मुताबिक खुदावंद यीशु मसीह के मुताबिक चलना है। 우리의 모든 삶은 이제 새로운 새 개념 अंदर 여러분들이 이제 들어간 거예요. हमारी नई जिंदगी जो हमें मिली है, नए तौर से पैदा हुए हैं, अब खुदावंद यीशु मसीह के में रह के हमने गुजारनी है। 그래서 따라하시기 바랍니다. मेरे पीछे ये बोले, 구약 시대가 아니고 신약 시대이다. पुराना अहदनामा नहीं बल्कि नया अहदनामा। 옛 언약 시대가 아니라 새 언약 시대이다. पुराना अहद नहीं बल्कि नया अहद। 옛 계명이 아니라 새 계명 시대이다. पुरानी बातें नहीं बल्कि मसीह की नई बातें। 옛 사람이 아니라 새 사람 시대이다. पुरानी इंसानियत नहीं बल्कि नई इंसानियत। 그래서 여러분 옛 성품이 아니라 이제 새 성품으로 사는 역사가 일어나기 시작하는 거예요. अभी जब हम खुदावंद में नए बन गए हैं तो हमने पुराने रहकर नहीं बल्कि नए बनकर जिंदगी गुजारनी है। 옛 양심이 아니라 이제 새 양심을 갖고 살기 시작해요. और हमने अब पुरानी जो फानी खुराक है ना उस पर नहीं ईमान रखना बल्कि जो गैर फानी हमेशा की जिंदगी हमें देती है उस पर ईमान रखना है। 여러분 옛 사람을 부인하고 버리고 복종시키고 죽음에 넘기면 이제 새 사람으로서 새 인격이 점점 새로워져요. तो जब हम खुदावंद यीशु मसीह को पर ईमान ले आते हैं तो हमें नई जिंदगी मिलती है। नए तौर पर हमने जीना शुरू करना और आहिस्ता आहिस्ता फिर नए तौर पर हमने मसीह में बढ़ना है। 옛 가치관이 아니라 이제 새 가치관을 가지고 살기 시작하는 겁니다. सारी पुरानी बातों को छोड़ के हमने मसीह में नए बनना है और नए काम करना शुरू करने हैं। 신약 시대는 모든 것을 새 것을 가지고 사는 거라고 말씀드렸습니다. और नए अहदनामा के मुताबिक जीने वाले वो नए तौर से जीते हैं ना कि पुराने इंसान बनकर। 새 영을 우리에게 주시는 거예요. 새 영을. क्योंकि खुदावंद हमें नया रूह अता फरमाता है। 에스겔 36장 25절부터 한번 보겠습니다. हिजकिय्याह उसका 36वां बाब उसकी 25वीं आयत से लेके 27वीं आयत तक। तब तुम पर साफ पानी छिड़कूंगा और तुम पाक साफ होगे और मैं तुमको तुम्हारी तमाम गंदगी से और तुम्हारे सब बुतों से पाक करूंगा और मैं तुमको नया दिल बख्शूंगा और नई रूह तुम्हारे बातिन में डालूंगा और तुम्हारे जिस्म में से संगीन दिल को निकाल डालूंगा और गोश्तीन दिल तुमको इनायत करूंगा और मैं अपनी रूह तुम्हारे बातिन में डालूंगा और तुमसे अपने आइन की पैरवी कराऊंगा और तुम मेरे अहकाम पर अमल करोगे और उनको बजा लाओगे। आमीन। 여기에 보면은 이제 그 새 마음과 새 영을 부어 주신다고 말씀을 하고 있습니다. यहाँ पे हम दो चीजें देख रहे हैं कि नया दिल भी हमें अता करेगा और नई रूह भी हमें अता करेगा। हिजकिय्याह 36वां बाब
25 से 27वीं आयत। 너희를 정결하게 하여서 새 마음과 새 마음을 너희에게 주고 새 영을 너희 안에 두시겠다고 말씀하고 있어요. और खुदावंद हमें सिखा रहा है कि खुदावंद हमें एक नया दिल और नई रूह बख्शेगा। 그리고 완악한 마음, 딱딱한 마음, 굳어진 마음을 부드럽게 하신다는 거예요. इसका मतलब जो सख्त दिल है शैतानी कामों की वजह से दिल जो सख्त हो गया है उसको वो बिल्कुल बदल देगा और एक नया नरम दिल पाक दिल हमें अता करेगा। 아, 새 영이신 성령님께서 우리 안에 지금 내주하고 계시는 것입니다. और नया रूह हमें अता फरमाएगा जो अब तक हमारे साथ रहेगा। 아, 요엘서 2장 28절부터 32절 말씀에 또 기록되어 있는데요. 그걸 사도행전에서 또 찾아보겠습니다. 네, 사도행전으로 가야 됩니다. 예. 요엘에서 저 말씀한 것이 사도행전에서 이루었다는 것을 말씀 한번 전하시기 바랍니다. योएल की किताब में हम देखते हैं उसमें भी इस बात का जिक्र आया है, उसमें नहीं हम तलाश करेंगे, रसूलों के अमाल में हम जाएंगे। 사도행전 2장 14절 अमाल उसका दूसरा बाब उसकी 48वीं आयत देखेंगे। 48 अमाल दूसरा बाब उसकी 48वीं आयत। अमाल दूसरा बाब उसकी 48वीं आयत। सासी फाजो ले 아, 사도행전 2장 14절 14वीं आयत। दूसरा बाब उसकी 14वीं आयत हम देखेंगे। दूसरा बाब उसकी 14वीं आयत। 2장 14절부터 한번 21절 말씀까지인데 굉장히 길죠. कह रहे कि 14वीं आयत से लेके 21वीं आयत तक है, काफी लंबा है यह हवाला। 네, 한번 읽어보겠습니다. 요엘서 말씀이 응한 것입니다. इस कलाम को आप बड़े गौर से सुने। लेकिन पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और अपनी आवाज बुलंद करके लोगों से कहा कि ए यहूदियों और ए यरूशलेम के सब रहने वालों, ये जान लो और कान लगा कर मेरी बातें सुनो कि जैसा तुम समझते हो ये नशा में नहीं, क्योंकि अभी तो पहर ही दिन चढ़ा है, बल्कि ये वो बात है जो योएल नबी की मार्फत कही गई है कि खुदा फरमाता है कि आखिरी दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपने रूह में से हर बशर पर डालूंगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां नबूवत करेंगी और तुम्हारे जवान रोया और तुम्हारे बूढ़े ख्वाब देखेंगे, बल्कि मैं अपने बंदों और अपनी बंदियों पर भी उन दिनों में अपने रूह में से डालूंगा और वो नबूवत करेंगी, और मैं ऊपर आसमान पर अजीब काम और नीचे जमीन पर निशानियां यानी खून और आग और धुएं का बादल दिखाऊंगा। सूरज तारीक और चांद खून हो जाएगा, पेशतर इससे कि खुदावन का अजीम और जलील दिन आए, और यूं होगा कि जो कोई खुदावन का नाम लेगा निजात पाएगा। आमीन। 우리 안에 이제 새 영을 부어주시는데 바로 그분이 성령님이십니다. जी, हमें जो नई जिंदगी बख्श रहा है, हम देखते हैं कि ये खुदावन का पाक रूह है। 여러분, 이 성령님을 통하여서 날마다 새롭게 되어지는 은혜가 일어나는 거예요. और जब खुदावन का पाक रूह हमें मिलता है तो हम देखते हैं कि हर रोज खुदावन हमें नई बरकत से माला माल करता है। 성령님은 우리 안에 내주하시면서 하나님의 사랑을 점점 여러분 깨닫게 하셔요. और हर रोज हम खुदावन में नए होते जाते हैं, वो हमें हर रोज बेदार करता है, मामूर करता है। 그리스도의 사랑의 넓이와 높이와 길이와 또 여러분 깊이를 알게 하십니다. और ज्यादा गहरे तौर पर हम उसके कलाम को और उसकी बातों को जानना शुरू कर देते हैं। 하나님의 사랑이 그리스도의 사랑이 얼마나 넓은지를 알게 하셔요. खुदावंद का कलाम हम देखते हैं कि उसके पाक रूह के वसीला से कैसे हैरान कुन काम होते हैं हमारी जिंदगी में। 유대인이나 이방인이나 모든 사람을 차별하지 아니하시고 다 하나님께서 이 품으시는 사랑을 점점 알게 하십니다. और जो यहूदी हैं वो यहूदी नहीं रहते, जो गैर कौम है वो गैर कौमी नहीं रहती, बल्कि वो अपना रूह हर बशर पर डालता है और सभी खुदावंद में एक होते जाते हैं। 하나님의 사랑의 넓이를 알게 되면 점점 여러분들도 마음이 넓어지고 사랑의 폭이 넓어져요.
और हम देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता जब हम खुदावंद में बढ़ते जाते हैं तो हमारे दिल और बड़े होते जाते हैं और खुदावंद हमें और ज्यादा बरकतें देता है। 아, 사랑의 높이를 알게 되면 여러분들도 점점 그리스도의 사랑 안에서 그렇게 여러분들이 변화되기 시작하는 거예요. और हम और ज्यादा मसीह में बढ़ते जाते हैं और खुदावंद के वसीला से हम यकसर बदलना शुरू हो जाते हैं। 죄인된 우리를, 여러분 원수된 우리를 끌어올리셔서, 지옥에서 끌어올리셔서 천국에 앉히셨어요. और हम देखते हैं हम लोग जो गुनहगार थे और खुदावंद के दुश्मन बन बैठे थे, हमें वो हमेशा की आग में गिरने से बचा लेता है। 지옥에 떨어지는 자녀들을 건져내서 여러분 영광의 상속자들이 되게 하셨어요. हम जो पाताल में जाने वाले थे, हमेशा की आग में जाने वाले थे, हमें वो वहां से निकाल लेता है और अपने प्यारे बेटे और बेटियां बना लेता है हमें। 아, 저주받은 자들을 다 여러분들 화목케 하시려고 친히 십자가에서 나무에 달리셔서 모든 죄의 대가를 받으셨어요. और हम देखते हैं कि हम पर जो लानतें पड़ी हुई थी वो सारी लानतें अपने ऊपर ले लेता है और हमें नई जिंदगी बख्शता है। 그 생명까지 내주시는 그리스도의 사랑의 깊이를 아시기 바랍니다. और ये सिर्फ खुदा की मोहब्बत है जो अपने प्यारे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से हम पर जाहिर करता है। 나를 사랑하셔서 하늘 보좌를 버리시고 이 땅 위에 성육신하신 사람의 모습으로 낮아지신 예수님을 여러분들이 기억하셔야 돼요. और हम देखते हैं कि वो अपनी शहाना जिंदगी छोड़कर जिस्म अपनाकर मुजस्सम होकर इस दुनिया में आ जाता है ताकि हमें हमारे गुनाहों से निजात दे सके। 그 영광을 버리시고 죽기까지 순종하시고 십자가에 달려서 우리를 위하여서 대신 죽어주셨습니다. और हम देखते हैं कि हर काम में वो हमारी मदद करता है जब हम उसे कबूल कर लेते हैं। 예수님께서 죄인된 우리들을 사랑하셔서 자신의 생명을 아낌없이 내주셨습니다. और हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह अपना पाक रूह हमें बख्शता है। यहाँ पे क्या देखा गया है कि वो हमें कुव्वत और ताकत अता फरमाता है। 그리고 사랑하시되 끝까지 사랑하신다고 말씀하고 있어요. और मोहब्बत का मतलब ये है कि वो सिर्फ आर्जी नहीं होती बल्कि वो जमीन की इंतहा तक हमारे साथ रहता है और हमसे मोहब्बत करता है। 그래서 하나님의 사랑을 여러분들이 의심하지 않기를 바랍니다. मैं कहता हूँ कि खुदावंद की मोहब्बत पर आप कभी भी शक ना करें। 여러분의 환경과 조건에 따라서 하나님을 여러분들이 의심하지 않기를 바랍니다. मैं कहता हूँ कभी भी खुदावंद की बरकत पर या उसके पाक रूह पर शक ना करें। 아, 그래서 신앙에는 여러분 단계가 있어요, 이렇게. अब हम जो इस दुनिया में रहते हुए जिंदगी गुजारते हैं तो हमें स्टेप बाय स्टेप भी गुजारनी पड़ती है। 아, 먼저는 갓난아기들이 있어요. और सबसे पहले हम देखते हैं कि हम छोटे होते हैं गांधी, 아, 그리고 어린 자녀들이 있어요. और आहिस्ता आहिस्ता फिर हम बड़े होते जाते हैं 아, 청년들이 있어요. और फिर हम देखते हैं टीन एज में चले जाते हैं 아, 그리고 장년들이 있다는 거예요. फिर उसके बाद थोड़े से हम जवान हो जाते हैं। 아, 처음부터 장년이 아니고 여러분 갓난아기서부터 점점 다 자라가기 시작하는 겁니다. हम एकदम से ही जवान नहीं हो जाते बल्कि छोटे जो बच्चे होते हैं वहां से लेके हम आहिस्ता 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 बढ़ना शुरू होते हैं। 요한일서 2장의 말씀을 한번 보겠습니다. पहला यूहन्ना का खत उसका दूसरा बाब हम देखेंगे। यूहन्ना का पहला आम खत उसका दूसरा बाब, यूहन्ना का पहला आम खत उसका दूसरा बाब, यूहन्ना का पहला आम खत उसका दूसरा बाब, 요한일서 2장 12절부터 14절 말씀입니다. उसकी 12वीं आयत से लेकर 14वीं आयत तक हम देखेंगे। यूहन्ना का पहला आम खत उसका दूसरा बाब 12वीं आयत से लेके 14वीं आयत तक, 12वीं आयत से लेके 14वीं आयत तक। ऐ बच्चों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि उसके नाम से तुम्हारे गुनाह माफ हुए। ऐ बुजुर्गों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि जो इब्तिदा से है उसे तुम जान गए हो। ऐ जवानों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम उस शरीर पर गालिब आ गए हो। ऐ लड़कों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम बाप को जान गए हो। आमीन। 아, 여기서는 영적인 자녀들이 이 어린 자녀들아 말씀하고 있습니다.
14वीं आयत में लिखा है, ए बुजुर्गों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा कि जो इब्तिदा से है उसको तुम जानते हो। ए जवानों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम मजबूत हो और खुदा का कलाम तुम्हें कायम रहता है और तुम उस शरीर पर गालिब आ गए हो। आमीन। 그 다음에 청년들아, 젊은 자들아 말씀하고 있고, 아버지들아 이렇게 말씀을 하고 있어요. यहाँ पे हम देख रहे हैं, कलाम में हम देख रहे हैं कि ए बच्चों, ए जवानों, ए बुजुर्गों, सबको पुकारा गया है। 그래서 여러분 예수님 안에서 점점 이제 성장해 가면서 그리스도와 온전한 하나님 속으로 들어가는 것입니다. और आहिस्ता आहिस्ता हम देख रहे हैं कि बच्चे से लेके बुजुर्ग होने तक हम मसीह में और ज्यादा मजबूत होते जाते हैं। 여러분 예수님의 생각이, 여러분의 이제 생각이 연합되어지는 거예요. और हम देखते हैं खुदावंद यीशु मसीह की सोच जो फिर हमारी सोच बन जाती है। 그런데 가장 중요한 것은 여러분 말씀을 통하여서 갓난아기서부터 장성한 불량까지 말씀을 통하여서 자라난다는 것입니다. और हम देखते हैं ये सब कुछ कलाम के वसीले से होता है और ईमान के वसीले से होता है। एकदम अचानक सब कुछ नहीं हो जाता। 말씀이 여러분 젖이고 양식이라고 말씀을 드렸어요. और कलाम में पहले भी हमने सीखा कि खुदाम का कलाम जो हमारे लिए दूध की तरह और सख्त ग़िज़ा की तरह है। 여러분의 모든 삶에서 하나님의 말씀이 입에서 나오는 모든 말씀으로 여러분들이 사는 거예요, 이제. और जो कुछ खुदावन के मुंह से कलाम निकला है उसी कलाम के वसीला से इस दुनिया में रहते हुए हम जिंदगी गुजारते हैं। 창세기 3장 5절 말씀 한번 찾아보겠습니다. हम देखते हैं पैदाइश की किताब में से उसका 3रा बाब उसकी 5वीं आयत। पैदाइश की किताब, पुराने नाम पहली किताब पैदाइश उसका 3रा बाब 5वीं आयत। पैदाइश 3रा बाब उसकी 5वीं आयत हम देखेंगे। बल्कि खुदा जानता है कि जिस दिन तुम उसे खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम खुदा की मानंद नेक और बद के जाने वाले बन जाओगे। आमीन। 여러분 여기에 보면은 창세기 3장 5절 말씀에 보면 하와에게 마귀가 유혹을 하는 장면이 나오고 있습니다. यहाँ पे हम देख रहे हैं पैदाइश की किताब उसका 3रा बाब 5वीं आयत में शैतान जो है हवा को वर्ग ला रहा है, उसको बहला फुसला रहा है, कटियां उटियां गला कर। 너희가 이것을 먹는 날에는 하나님같이 되어서 선악을 알 줄을 하나님이 아신다고 그렇게 말하고 있어요. और वो ने कह रहा है कि खुदा जानता है कि जिस दिन तुम नेक और बद की पहचान के दरख्त का फल खाओगे उस दिन तुम खुदा की मानंद बन जाओगे। 여러분 아담과 하와가 범죄한 그 본질이 다른 데 있는 게 아니고 말씀을 여러분 거역하고 그 말씀을 여러분 불신했다는 거예요. और हम देखते हैं कि शैतान जो बातें कर रहा है वो उन्हें वर्ग ला रहा है और उन्हें मौत की तरफ लेके जा रहा है। 우리의 모든 것들은 이제 하나님으로부터 살도록 나오도록 그렇게 말씀을 하고 있는 거예요. 하나님의 생명과 연합되어져서 그분으로부터 모든 삶이 이루어지는 게 하나님의 자녀들입니다. हम देख रहे हैं कलाम के वसीला से थोड़ी देर पहले हमने देखा कि उसी कलाम के वसीला से ही हम जब बच्चे होते हैं तो आस्ता आस्ता जवान होते हैं, बुजुर्ग बन जाते हैं और कलाम ही हमें कुव्वत और ताकत अता फरमा रहा होता है। 하나님의 자녀들은 영적으로 창조된 하나님의 자녀들은 하나님과 뗄래야 뗄 수 없는 관계 속에 생명적 관계 속에 들어가야 되는 거예요. और कलाम के वसीला से ही हमने खुदावंद यीशु मसीह को गहरे तौर पर जाना है और उसमें हमने बसते जाना है। 우리 하나님의 형상을 가진 사람들은 하나님이 기준입니다. और हमारे लिए बहुत ही अहमियत की बात है, कलाम के वसीला से हम खुदावंद यीशु मसीह की शबीह को अपना लेते हैं। 내 오른대로 여러분들이 사는 게 그게 선이 아니에요. जब हम इस दुनिया में पैदा हो गए हैं तो हम अपनी मर्जी से जिंदगी नहीं गुजार सकते। 하나님이 기준이시기 때문에 그분의 말씀대로 사는 게 선입니다. और हमारे लिए जरूरी ये है कि जो कलाम खुदा ने हमारे लिए हमें अता किया है उसके मुताबिक जिंदगी गुजारे। खुदा की ये मर्जी है। 우리 하나님만이 절대적인 선이고 절대적인 의로움이고 절대적인 참되심입니다. और हम जानते हैं कि खुदा बाप जो खुदा कादिर है, सब कुछ उसके हाथ में, हर चीज उसके हाथों से बनाई हुई है और हर चीज को वो अपने हाथों से कंट्रोल करता है। 우리가 하나님의 형상대로 지음 받았을 때
모든 삶에서 이제 하나님으로 말미암아 여러분들이 생각하고 마음 먹고 말하도록 그 말씀을 따라서 살도록 하신 거예요. 처음부터. और हम शुरू से ही जब पैदा ही होते हैं इस दुनिया में तो हम अपने आप से नहीं जी रहे होते बल्कि खुदावन के कलाम को लेके हम जीना शुरू करते हैं और कलाम के वसीला से ही हम खुदावन में बढ़ते जाते हैं। 아, 마귀가 말한 것은 네가 하나님같이 되어서 선악을 알 줄을 안다는 말씀은 여러분 이제 다시 한번 기억을 다시 한번 하시기 바랍니다. आपने इस बात को बड़े ध्यान से याद रखना है कि शैतान जो है वो हवा को बरगला रहा है और उसे कह रहा है कि जब तुम इन चीजों को खा लोगे तो तुम भी खुदा की मानिंद बन जाओगे। आज भी वो हमें ऐसे ही बरगलाता है। 아, 이제는 네가 선악의 기준이 되어서 이제 네 옳은 대로 살게 된다는 거예요. इसका मतलब ये है कि तुम फिर अपनी मर्जी से सब कुछ कर सकोगे, तुम्हें खुदा की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। 인간의 타락은 바로 자기가 원하는 대로 자기의 옳은 대로 사는 게 인간의 타락의 본성입니다. और हम देखते हैं इंसान की सबसे बड़ी ख्वाहिश ये होती है कि वो अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारे, ना कि किसी और की मर्जी के मुताबिक। 아, 거듭난 새 사람에게 또 장성한 분량의 이른 자에게 뭐라고 말씀하는지 히브리서에 한번 보도록 하겠습니다. नए सिरे से जो पैदा होते हैं कलामे पाक में उसके लिए क्या फरमाया गया है उसके लिए हम देखेंगे इब्रानियों के खत में से। इब्रानियों का खत 히브리서 5장 말씀 한번 보겠습니다. इब्रानियों का खत उसका 5वां बाब हम देखेंगे। 히브리서 5장 13절에서 14절 말씀입니다. 5वां बाब उसकी 13वीं और 14वीं आयत हम देखेंगे। इब्रानियों का खत उसका 5वां बाब 13वीं और 14वीं आयत। क्योंकि दूध पीते हुए को रास्तबाजी के कलाम का तजुर्बा नहीं होता, इसलिए कि वो बच्चा है, और सख्त ग़िज़ा पूरी उम्र वालों के लिए होती है, जिनके हवास काम करते करते नेक व बद में इम्तियाज करने के लिए तेज हो गए हैं। आमीन। 아, 여기에서 여러분 새 사람에 대하여서 다시 말씀하는데, 아, 거듭난 새 사람이 장성한 분량의 다다른 사람이 어떤 사람인 거 아니? 선악을 분별하는 자들이라는 거예요. और हम देख रहे हैं कि नए तौर पे जो पैदा होते हैं उनके लिए ग़िज़ा कैसी होती है, और जो खुदावंद में बढ़ते जाते हैं उनकी ग़िज़ा कैसी होती है। 아, 이제는 자신이 기준이 돼서 선악을 분별하는 게 아닙니다. इसका मतलब ये है कि हमने अपने तौर से जिंदगी नहीं गुजारनी, 하나님의 말씀을 사용하여서 모든 삶에서 생각하고 마음 먹고 말하고 행동한다는 거예요. खुदावन के कलाम के वसीला से हमने जिंदगी गुजारनी है। हमारा सोचना भी खुदा के कलाम के मुताबिक और उठना बैठना भी खुदा के कलाम के मुताबिक हो। 어린 आ이들은 말씀에 능숙하지 못하다고 13절에 말씀합니다. और 13वीं आयत में हम देखते हैं क्योंकि दूध पीते हुए बच्चे को रास्तबाजी के कलाम का तजर्बा नहीं होता। कलाम का तजर्बा। 그런데 장성한 자들은 하나님의 말씀을 잘 사용해서 그 말씀을 통하여 선악을 분별하는 자들이라는 거예요. और हम देख रहे हैं पुराने अहदनामा में कि उनको कलाम का तजर्बा नहीं था कि कलाम खुदा ने क्या फरमाया, इसलिए शैतान ने जरा सा उनको बहलाया फुसलाया और वो बातों में आ गए। 여러분, 인간이 타락할 때에 마귀가 유혹한 것을 다시 한번 기억하시기 바랍니다. और हमने दोबारा इस बात को बड़े गौर से सोचना है कि इंसान या आदम और हवा जो कैसे शैतान के चक्कर में आ गए, उसकी बातों में आ गए। 너희가 결코 죽지 않는다, 이 거짓말하면서. और वो आपसे ये कहते हैं कि तू केड़ा मर जाना है, कुछ नहीं हुंदा तेनू। 이것을 먹는 날에는 너희가 눈이 밝아져서 और वो शैतान जो है हवा से कह रहे हैं कि जिस दिन तुम इसे खाओगे तुम्हारी आंखें वड्डी वड्डी हो जाएगी, खोल जाएंगी आंखें तेरियां। 아, 하나님같이 되고 선악을 알게 된다는 것입니다. और वो ने कह रहे हैं कि तुम खुदा की मानिंद नेक व बद के जानने वाले बन जाओगे। 여러분, 선악의 기준은 하나님밖에 없어요. हम देख रहे हैं कि नेक व बद की पहचान जो सिर्फ खुदा को ही है और किसी को नहीं। 아, 그분의 말씀이 여러분 모든 선악의 기준입니다. और शुरुआत भी वही है। 아, 그런데 이제 새 사람은 선악을 분별하는데 말씀을 통하여 능숙하게 모든 것들을 분별한다는 거예요.
देख रहे हैं कि वो सब की हिफाजत करता है और अपना कलाम उनको दिया है कि कैसे उन्होंने इस पर अमल करना है। 이제 삶에서 모든 입에서 나오는 하나님의 말씀으로 살리라는 것을 아시기 바랍니다. आज आप इस बात को जान लें कि आपने अपनी जो जिंदगी गुजारनी है वो खुदावंद के कलाम के वसीला से गुजारनी है, जो उसके मुंह का कलाम है। 베드로후서 1장 ने 12절 말씀 한번 보시죠. दूसरा पत्रस उसका पहला बाब उसकी 12वीं आयत हम देखेंगे। पत्रस का दूसरा पद उसका पहला बाब 1장 बेचोलियो 1장 12절 말씀. पहला बाब उसकी 12वीं आयत। इसलिए मैं तुम्हें ये बातें याद दिलाने को हमेशा मुस्तैद रहूंगा, अगरचे तुम उनसे वाकिफ और उस हक बात पर कायम हो जो तुम्हें हासिल है। आमीन। 베드로 사도께서 말씀하셨습니다. यहाँ पे हम देख रहे हैं पतरस रसूल ये बात लिख रहे हैं। 너희가 비록 지금 현재 진리에 굳게 서 있을지라도 항상 그것을 기억하게 하기 위해서 내가 게을르지 않는다고 말하고 있습니다. कलाम में हमने देखा है, अगरचे तुम उनसे वाकिफ और उस हक बात पर कायम हो जो तुम्हें हासिल है। 기억하게 하는 게 제일 중요하다는 거예요. ये कलाम हमें ये बता रहा है कि जो बातें हमने सीखी हैं उनको याद रखना बड़ा जरूरी है पहले हिस्सा में। 말씀이 기억나야 된다는 거예요. इसका मतलब ये खुदावंद का कलाम जो कुछ हम सुनते हैं उसको याद भी रखना है। 13절 한번 보겠습니다. 13절. साथ ही हम 13वीं आयत भी देखेंगे। 13वीं आयत में यूं मरकूम है, और जब तक मैं इस खेमा में हूं तुम्हें याद दिलाकर उभारना अपने ऊपर वाजिब समझता हूं। आमीन। 또 한 번 얘기합니다. 내가 장막에 있을 동안에, 여기에 이 세상에 있을 동안에 너희가 기억하게 하여 너희를 일깨우는 것이 합당하다고 생각하노라, 그렇게 얘기하고 있어요. यहाँ पे हम देख रहे हैं वो कह रहा है कि मैं तुम्हें जब तक इस खेमों में यानी कि इस दुनिया में जब तक मैं हूं तुम्हें याद दिलाकर उभारना अपने ऊपर वाजिब समझता हूं। उभारना जो वो अपने ऊपर वाजिब समझता है। आमीन। 이 기억하게 하는 게 굉장히 중요하다는 거예요. इसका मतलब ये इन बातों को याद रखना बहुत ही अहम है हमारे लिए। 15절 말씀 또 한 번 보겠습니다. 15절 말씀 보세요. इसके साथ ही हम 15वीं आयत भी देखेंगे। 15वीं आयत में हम देखेंगे, बस मैं ऐसी कोशिश करूंगा कि मेरे इंतकाल के बाद तुम इन बातों को हमेशा याद रख सको। आमीन। 이것도 내가 죽은 뒤에도 너희가 항상 이것을 기억할 수 있도록 내가 애쓴다고 말하고 있어요. जी, बस मैं ऐसी कोशिश करूंगा कि लिखा है तुम इन बातों को हमेशा याद रख सको। 기억나야 여러분들이 살 수 있는 거예요. जब बातों को हम याद करने के काबिल होते हैं तो तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, आगे जिंदगी गुजार सकते हैं। 기억나야 분별할 수 있는 거예요. और बातें करने के वसीला से ही हमें बाज़ बात रिहाई भी मिलती है खुदावंद की तरफ। 말씀이 여기 거하고 있어야 여러분 적용할 수가 있잖아요. तो जब हम कलाम को अपने अंदर रखेंगे, याद रखेंगे, तभी हम दूसरों को बयान करने वाले भी बन सकते हैं। 능숙하게 사용해서 모든 것에서 선악을 분별하는 자가 장성한 자라는 거예요. और जितने भी कलाम को बड़े अच्छे तरीके से अपने अंदर ले लेते हैं वही ऊंची आवाज में पूरे जोश के साथ खुदावंद की हमदो सना करते हैं। 이제 존슨 목사님 때문에 오늘은 좀 조금 빨리 끝나려고 그럽니다. शेषंग मुक्ता है। 예. कह रहे कि मेरी वजह से आज थोड़ा सा जल्दी खत्म करने पड़ेगा हमें सरमन। 요한일서 4장 말씀을 한번 찾아보시기 바랍니다. पहला यूहन्ना का आम पद उसका चौथा बाब हम देखेंगे। यूहन्ना का पहला आम पद उसका चौथा बाब। 요한일서 4장입니다. यूहन्ना का पहला आम पद उसका चौथा बाब बेचोलियो। 오늘은 하나님 이 아가페 사랑을 말씀드리겠습니다. 하나님 사랑, 아가페 사랑. आज हम अगापे जो मोहब्बत है, खुदावंद की लाजवाल मोहब्बत है, उसके बारे में हम देखेंगे। 이 아가페 사랑을 여러분이 정리하는 것이 요한일서 4장 7절에서 21절 말씀까지예요.
जो खुदावन की मोहब्बत है वो चौथे बाब की 7वीं आयत से लेके 21वीं आयत तक हमें नजर आती है। खुदा की मोहब्बत 이것을 5가지로 여러분에게 말씀드리겠습니다. 5 तरीकों से हम देखेंगे खुदा की मोहब्बत, जो लाजवाल मोहब्बत है वो कैसी है। 먼저는 첫 번째 8절 말씀 한번 읽어보겠습니다. उसके लिए सबसे पहले हम 8वीं आयत देखेंगे। चौथा बाब यूहन्ना, पहला यूहन्ना का पद, उसका चौथा बाब 8वीं आयत। 8वीं आयत, जो मोहब्बत नहीं रखता वो खुदा को नहीं जानता, क्योंकि खुदा मोहब्बत है। आमीन। 사랑하지 아니하는 자는 하나님을 알지 못하나니 이는 하나님이 사랑이시기 때문이라고 말씀하고 있어요. कलाम में लिखा है, जो मोहब्बत नहीं रखता वो खुदा को नहीं जानता, क्योंकि खुदा मोहब्बत है। 16절 말씀 한번 더 읽어보겠습니다. और इसके साथ ही हम 16वीं आयत भी देखेंगे। 16वीं आयत, खुदा मोहब्बत है और जो मोहब्बत में कायम रहता है वो खुदा में कायम रहता है, खुदा उसमें कायम रहता है। आमीन। 하나님께서 우리를 향해 품으신 사랑을 우리가 알았고 또 믿었나니 하나님은 사랑이시라고 말씀하고 있어요. हमने कलाम में अभी देखा है, खुदा मोहब्बत है, जो मोहब्बत में यानी खुदा में कायम रहता है वो खुदा में कायम रहता है और खुदा उसमें कायम रहता है। 첫 번째 따라하시기 바랍니다. सबसे पहले जरा मेरे पीछे बोले, ऊंची आवाज में गौर करें जी। 하나님은 사랑이시다. खुदा मोहब्बत है। 다시 한번 따라하세요. 하나님은 사랑이시다. दोबारा बोलेंगे हम, खुदा मोहब्बत है। 그 다음에 9절 10절 말씀 읽어보겠습니다. और इसके बाद हम 9वीं और 10वीं आयत देखेंगे। 9वीं और 10वीं आयत, 9वीं और 10वीं आयत हम देखेंगे जी। 9वीं और 10वीं आयत, जो मोहब्बत खुदा को हमसे है वो इससे जाहिर हुई कि खुदा ने अपने इकलौते बेटे को दुनिया में भेजा है ताकि हम उसके सबब से जिंदा रहें। मोहब्बत इसमें नहीं कि हमने खुदा से मोहब्बत की, बल्कि इसमें है कि उसने हमसे मोहब्बत की और हमारे गुनाहों के कफारा के लिए अपने बेटे को भेजा। आमीन। 여러분 여기 보니까 하나님께서 자신의 독생자를 세상에 보내서 우리가 그분을 통해 살게 하셨다고 말씀을 하고 있어요. जी, हमने 9वीं आयत में देखा कि जो मोहब्बत खुदा को हमसे इससे जारी हुई, खुदा ने अपने इकलौते बेटे को दुनिया में भेजा ताकि हम उसके सबब से जिंदा रहें। 우리를 사랑하셔서 자신의 아들을 보내셔서 우리 죄들로 인한 화해 헌물로 내주셨다는 거예요. जी, और आगे 10वीं आयत में हम देखें, मोहब्बत इसमें नहीं कि हमने खुदा से मोहब्बत की, यानी में लिखा है और हमारे गुनाहों के कफारा के लिए अपने बेटे को भेजा। 따라하시기 바랍니다. सभी फिर से पीछे बोलेंगे, 이 하나님의 사랑은 खुदा की ये मोहब्बत 독생자 예수 그리스도를 통해서 나타났습니다. खुदावन यीशु मसीह के वसीला से जाहिर होती है। 두 가지 다시 한번 따라하겠습니다. ये दो तरह की बातें हैं, वो एक बार फिर हम रिपीट करेंगे। 하나님은 사랑이십니다. खुदा मोहब्बत है। 이 사랑은 독생자 예수 그리스도를 통해서 나타났습니다. और ये मोहब्बत खुदावन यीशु मसीह के वसीला से 여기 아들을 보내셔서 이제 우리를 살리셨다고 말씀을 하고 있는 거예요. और हमने देखा है और हमारे गुनाहों के कफारा के लिए अपने बेटे को भेजा, यानी कि उसके वसीला से हम जिंदा रह सकें। 우리 죄들로 인한 화해 헌물로 이제 속죄 헌물로 드려졌다는 거예요. और हम जो गुनाहों की वजह से बिल्कुल खुदा से दूर थे, वो अपने प्यारे बेटे को हमारे लिए भेजता है। 그 다음에 13절 말씀 읽어보겠습니다. और इसके साथ ही हम 13वीं आयत भी देखेंगे। 13वीं आयत देखेंगे हम, क्योंकि उसने अपने रूह में से हमें दिया है, इससे हम जानते हैं कि हम उसमें कायम रहते हैं और वो हम में। आमीन। 그분께서 자신의 영으로부터 우리에게 주셨다고 말씀하고 있어요. 그 사랑을.
हम देख रहे हैं तो वो मोहब्बत हम पर जाहिर कर रहा है, और वो मोहब्बत उसने उसने हमें दी है, और उसी के वसीला से हम कायम रहते हैं। 세 번째 따라하시기 바랍니다. तीसरे नंबर पे ये बात कहेंगे मेरे साथ, 이 하나님의 사랑은 खुदा की ये मोहब्बत 성령님을 통해서 우리에게 주십니다. पाक रूह के वसीला से हमें मिलती है। 할렐루야. हालेलुया। 그 다음에 네 번째 보도록 하겠습니다. इसके बाद चौथे नंबर पे हम देखेंगे, 7 तरह देखना है हमने, 7 तरह। 14절 말씀부터 16절 말씀입니다. और 14वीं आयत से 16वीं आयत तक हम देखेंगे। इसके लिए 14वीं आयत से लेके 16वीं आयत तक। और हमने देख लिया है और गवाही देते हैं कि बाप ने बेटे को दुनिया का मुनज्जी करके भेजा है। जो कोई इकरार करता है कि यीशु खुदा का बेटा है, खुदा उसमें रहता है और वो खुदा में। जो मोहब्बत खुदा को हमसे है उसको हम जान गए और हमें उसका यकीन है। खुदा मोहब्बत है और जो मोहब्बत में कायम रहता है वो खुदा में कायम रहता है और खुदा उसमें कायम रहता है। आमीन। 자, 따라하시기 바랍니다. ये सभी एक साथ बोलेंगे हम। 하나님은 사랑이시다. खुदा मोहब्बत है। 이 사랑은 독생자 예수 그리스도를 통해서 나타났다. और ये मोहब्बत उसके प्यारे बेटे खुदा यीशु मसीह के वसीला से जाहिर होती है। 이 사랑은 성령님을 통해서 우리에게 전달된다. और ये मोहब्बत पाक रूह के वसीला से हमें कायम रहती है। 이 사랑은 그리스도를 영접한 자들 안에 거한다. और जो खुदावन को कबूल करते हैं उनमें ये मोहब्बत कायम रहती है। 마지막 하나 찾아보겠습니다. ये आखिरी हम देखेंगे। 20절, 21절 말씀입니다. उसके लिए 20वीं और 21वीं आयत हम देखेंगे। 20वीं और 21वीं आयत। अगर कोई कहे कि मैं खुदा से मोहब्बत रखता हूँ और वह अपने भाई से अदावत रखे तो झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है मोहब्बत नहीं रखता, वो खुदा से भी जिसे उसने नहीं देखा मोहब्बत नहीं रख सकता। आमीन। 여러분, 이 하나님의 사랑은 보이는 형제들, 이웃들에게 나타난다고 말씀하고 있어요. अब हम देखते हैं खुदा की मोहब्बत कैसे जाहिर होती है हम में से। 따라하시기 바랍니다. मेरे साथ ये बोले, 하나님은 사랑이십니다. खुदा मोहब्बत है। 이 사랑은 독생자 예수 그리스도를 통해서 나타났습니다. और ये मोहब्बत उसके प्यारे बेटे खुदा यीशु मसीह के वसीला से जाहिर होती है। उसके प्यारे बेटे होती है। 이 사랑은 성령님을 통해서 우리에게 전달됩니다. और ये मोहब्बत पाक रूह के वसीला से हमें कायम रहती है। 이 사랑은 그리스도를 영접한 자들 안에 거하십니다. खुदावन को करने के वसीला से कायम रहती है। 이 사랑은 보이는 형제들에게 나타납니다. और ये मोहब्बत भाइयों के वसीला से जाहिर होती है। 할렐루야. 이게 5가지 여러분 안에 이게 딱 들어가 있어야 돼요. और 5 तरह की जो मैंने राज बताए हैं मोहब्बत के, इनको अब आपने याद रखना, अपने दिमाग से बांध के रखना है ना।
이거 5가지 알 수 있는 분 한 번 또 질문하고서 마치겠습니다. ये कह रहे हैं कि अगर कोई आप में से पांचों इन बातों को जानता है या याद जिसने रख लिया, एक बार फिर मैं सवाल करूंगा उनमें से। 배운 순서대로 아카페 사랑을 한번 5가지로 정리해 보세요. जी, खुदावंद की जो लाजवाल मोहब्बत है, अगापे लव जो है, अगर किसी को याद है 5 तरह के, तो वो हाथ खड़ा करेगा। देख के भी बता दे, कोई बात नहीं, जो लिखा है आपने देख के बता दे। 5 तरह की, पहले, दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं। पहले खुदा के प्यारे बेटे पर के वसीले से खुदा की मोहब्बत जाहिर है। दूसरा भाइयों के वसीले से, तीसरा पाखरू के वसीले से। दूसरा, अच्छा, 어떻게 했어요? 첫 번째 주님 위해서 믿으면, 이게 하나님은 사랑이십니다부터 시작하셔야 되는데. 첫 번째는 하나님의 사랑. 제가 잘 안 들었어요. 예. रेहा बताना चाहिए इधर से जी बताओ बेटा 여기 मोहब्बत प्यारे बेटे यीशु मसीह के वसीला से जाहिर होती है और ये मोहब्बत पाकू के वसीला से हम में कायम रहती है और जो खुदावन को कबूल करते हैं उनके वसीला से उनमें ये मोहब्बत कायम रहती है और ये मोहब्बत भाइयों के वसीला से कायम होती है। 첫 번째 사장 8절이요. 4장 6절, 4장 8절, 그 다음에 4장 13절이요. 16절. 16절이요. 예. 그 다음에 4장 13절이요. 그런데 그 절수 얘기하라는 게 아니고 하나님은 사랑이십니다. 이 사랑은 독생자 예수님을 통해서 나타났습니다 하면서 그 순서대로 얘기해 보라고 그런 거예요. 그러니까 얘기 안 하세요. 그래서 제가 5절로 얘기 안 하는 거예요. 그래요? 예. 말 맞았습니까? 예, 맞습니다. 다. 그러면 이제 오늘 마치도록 하는데 다시 한 번만 따라하고 마치겠습니다. ये आज बेटा इधर सुने, इधर क्लास खत्म नहीं हुई, तेरी मेहरबानी है, शोर नहीं करना। 아카페 사랑을 5가지로 정리할 수가 있습니다. जो खुदा की मोहब्बत है उसको हम 5 तरीकों से बयान कर सकते हैं। 따라하시기 바랍니다. मेरे साथ ये बोले, 하나님은 사랑이십니다. खुदा मोहब्बत है। 이 사랑은 독생자 예수 그리스도를 통해서 나타났습니다. ये मोहब्बत उसके प्यारे बेटे यीशु मसीह के वसीला से जाहिर होती है। 이 사랑은 성령님을 통하여 전달됩니다. और ये मोहब्बत पाक रूह के वसीला से कायम रहती है। 이 사랑은 그리스도를 영접한 자들 안에 거합니다. और ये मोहब्बत मसीह को कबूल करने के वसीला से हम में जाहिर होती है। 이 사랑은 보이는 형제 자매들에게 나타납니다. और ये मोहब्बत भाइयों के वसीला से जाहिर होती है। आमीन। 할렐루야. हालेलुया। जी पादरी नईम साहब आ रहे हैं दुआ करने 예. खुदाए अज़ीम मसीह यीशु में हमारे बुजुर्ग आसमानी आदरबाद दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं, तेरी तमजीद करते हैं कि खुदा उन्होंने अपने खादम के वसीला से खुदा मोहब्बत के तल्लक से बहुत सी बातों को खुदा उन्होंने हमें सिखाया। इसके लिए तेरे हज़ूर शुक्रगुजारी करते हैं और तेरे हज़ूर शुक्रगुजारी के साथ मिन्नत और फरियाद करते हैं कि ये कलाम जिंदगियों में खुदा हमेशा महफूज रहे, अबलीस उसे चुराने ना पाए, बल्कि वो जड़ पकड़े, 30-60-100 गुना फल लाए और खुदा तेरे नाम को और कलाम को जलाल मिलता है। यीशु मसीह के नाम से जो कुछ मांगा ईमान से पा लिया। आमीन।